आपने कभी सोचा है, चीन और भारत, दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं, इतनी दूर होते हुए भी एक दूसरे से कितनी गहराई में जुड़ी हैं। एक तरफ चीन की रहस्यमयी प्राचीन सभ्यता, जहां पीली नदी और यांगजे नदी की गोद में मानवता ने अपने पहले कदम रखे, और दूसरी ओर सनातन संस्कृति, जो हजारों सालों से एक ही आध्यात्मिक धारा में प्रवाहित होती चली आ रही है। ये अध्ययन केवल इतिहास की बात नहीं करता, ये उस अदृश्य सूत्र को खोजने की कोशिश है जो मानव सभ्यता के भीतर हर धर्म, हर संस्कृति, हर काल के पीछे छिपा है, आत्मा की खोज। हम इस रिपोर्ट में सिर्फ समानताएं नहीं ढूंढते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब अब्राहमिक परंपराएं जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म इन प्राचीन धाराओं से टकराईं, तो चीन और भारत ने अपने अपने तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दी। भारत ने आत्मसात किया, संवाद किया और अंत में अपने मूल स्वरूप को बचाए रखा, जबकि चीन ने अपनाया एक राज्य नियंत्रित मार्ग, जहां परंपराएं बचीं, लेकिन एक नए राजनीतिक और वैचारिक ढांचे में। ये तुलना हमें केवल इतिहास नहीं सिखाती, बल्कि बताती है कि मानवता का आध्यात्मिक विकास किन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। सोचिए, क्या ये संभव है कि चीन के प्राचीन धर्म, जिनके निशान आज धुंधले हैं, कभी उसी आध्यात्मिक सत्य की खोज में लगे थे जिसे भारत ने सनातन कहा? इस अध्ययन की यात्रा बहुआयामी है। पुरातत्व, मानवशास्त्र, डीएनए अध्ययन और तुलनात्मक धर्मशास्त्र के सहारे हम उन सभ्यताओं की जड़ों में उतरते हैं जहां कोई लिखित प्रमाण नहीं, पर विश्वास और प्रतीक जीवित हैं। पुरातत्व हमें देता है मिट्टी से निकले सत्य, कब्रें, मूर्तियां, धातु के शिल्प, जो बताते हैं कि उन लोगों का ईश्वर से रिश्ता कैसा था। मानवशास्त्र समझाता है उनके रीति रिवाजों के पीछे छिपे अर्थ, और डीएनए हमें दिखाता है कि कैसे एक ही मानव वंशज अलग अलग दिशाओं में जाकर अलग अलग सभ्यताएं बने। जब इन सभी को साथ जोड़ते हैं, तो एक अद्भुत तस्वीर उभरती है, जहां चीन और भारत दोनों मानवता के एक ही आदिम स्वप्न, ज्ञान और आत्मा की मुक्ति के वाहक दिखते हैं। चीन की भौगोलिक विविधता, पीली नदी से लेकर यांगत्जे तक, और सांशिंगदुई जैसी सभ्यताओं की खोज हमें बताती है कि चीन केवल एक केंद्र से नहीं, बल्कि कई सभ्यता नदियों से जन्मा है। और यही विविधता उसे भारत के और करीब लाती है, जहां आर्य, द्रविड़ और अनगिनत जनजातीय परंपराएं मिलकर एक विशाल सनातन मोज़ेक बनाती हैं। तो सवाल ये है, जब बाकी दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं लुप्त हो गईं, तो सनातन संस्कृति आज भी क्यों जीवित है? शायद इसलिए क्योंकि वो केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन की एक शाश्वत दृष्टि है। और इस तुलना के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सभ्यताएं बदलती हैं, मिटती नहीं। उनकी आत्मा, उनके प्रतीक हमारे भीतर आज भी जीवित हैं। धन्यवाद।